नमस्कार बच्चों, आज हम लोग वर्ग 7 विषय गणित के पाठ संख्या 5 घातांक और घात के बारे में सीखेंगे। बच्चों, हम लोग एक ही संख्या के लगातार योग को इस प्रकार लिखते हैं। इसको हम लोग संक्षेप में 8 गुना 5 लिखते हैं। 8 टाइम 5 इसको लिखते हैं। उसी तरह हम लोग गुना में संक्षेप रूप में लगातार एक ही संख्या को किस रूप में लिखते हैं? 10 गुने 10 गुने 10 बराबर कितना होगा? ये कितना है? 1000। इसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं संक्षेप में। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं 10 का पावर 3 जो है, तो एक नीचे जो 10 है ये आधार है। 10 कितना है? आधार। और इसके ऊपर में जो पावर है उसको कहते हैं घातांक, घात का अंक, घातांक। ये क्या हो गया? घातांक। ये नीचे वाला हो गया आधार और ऊपर में उसका जो है घात का अंक है घातांक। और इसे ही हम कहते हैं दस का घात 3। यहाँ पर ये 10 आधार है और 3 घातांक है। और इसको इस रूप में जो लिख रहे हैं, इसमें इसको हम पढ़ते हैं 10 का घात 3। 10 का घात 3 इसको हम लोग समझ गए घात, घातांक और आधार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फिर से। तो यहाँ पर ये 1000 का घातांकीय रूप है। ये क्या है? 1000 का घातांकीय रूप क्या है? 10 पावर क्यूब, मतलब आधार 10 और घातांक 3। इसको हम एक और उदाहरण से देखते हैं। अगर हम इसका घातांकीय रूप निकालना चाहें तो क्या होगा? इसका घातांकीय रूप होगा देख रहे हैं हम। इसी तरह एक और संख्या हम लेते हैं। इसका घातांकीय रूप क्या होगा? इसको हम अगर गुणन के रूप में लिखें, लगातार गुणन के रूप में, तो ये हो गया इतना। इसको हम घातांकीय रूप में लिखेंगे तो इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या का घातांकीय रूप इस तरह से हुआ। इस तरह से हम लोग इसको घातांकीय रूप में लिख सकते हैं। यहाँ आधार 10 है और घातांक उसका 5 है। इसको हम लोग बोलते हैं 10 का घात 4, 10 का घात 5। इसमें ये क्या है? आधार है और ऊपर वाला क्या है? ये आधार है और ऊपर वाला घातांक। तो हमने अभी जितने भी एग्जाम्पल लिए सभी में आधार कितना है? 10। तो अब हम लोग ऐसे
उदाहरण लेते हैं जिसका आधार 10 नहीं हो। एक उदाहरण लेते हैं 8। 8 को घातांकीय रूप में लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 2 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आधार कितना हो गया 2 और घातांक कितना हो गया 3। तो 8 को हम घातांकीय रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं हम 64। इसको लिखेंगे 4 × 4 × 4। तो यहाँ इसका आधार हो गया 4 और घातांक हो गया 3। अब हम इसी 64 को 64 को अलग अलग आधार के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 64 को लिखना हो और आधार हमें 2 रखना है, तब क्या होगा, 64 है, इसका आधार हमको 2 रखना है, तो क्या होगा, यही होगा 64। तो यहाँ पर आधार कितना होगा हमारा 2 और उसका घातांक कितना होगा 6। इस तरह से हम 64 को और भी 4 के आधार में भी लिख सकते हैं। 4 के यहाँ पर लिखे हैं, ये 8 के आधार पर लिखते हैं। तो 64 = 8 × 8। तो इसको घातांकीय रूप में क्या लिखेंगे, 8 आधार 2 घातांक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको घातांकीय रूप में लिखते हैं। हम एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। तो 512 को घातांकीय रूप में लिखिए। घातांकीय रूप में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। फिर आगे पावर भी लग गया, फिर तो इस तरह से हम 512 का अभाज्य गुणनखंड किए, तो हमारे पास कितना आया, तो 2 में 9 हो गया। हाँ, तो हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना आया, इतना। तो इसको हम घातांकीय रूप में लिखेंगे, तो करेंगे 2 का आधार और 9 घातांक। तो हम 512 को घातांकीय रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ तक तो समझ गए। अब हम एक नई संख्या लेते हैं 625। इसको हम 5 के आधार के रूप में 5 आधार का घात के रूप में लिखेंगे। तो चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 5 का आधार रखना है, तो ये होगा, ये 5 से फिर एक बार और। तो इस तरह से हमारे पास जो आया, हाँ, तो हम इसको घातांकीय रूप में लिख सकते हैं। 5 आधार है, उसका घात कितना होगा 4। तो इस तरह से हम 625 को घातांकीय रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने पाठ्य पुस्तक से कुछ उदाहरण लेते हैं जिसमें मान निकालना है। तो इसका हमको मान निकालना है। तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि ये कितना बार है, 5 बार। -1 का गुना कितना है, 5 बार लगातार।
कितना हुआ 5 वर्ग। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देखो ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो गया और गुने -1, तो ये 1 1 1 हो गया इंटू -1 बराबर -1। इसका मान कितना हो गया -1। तो हम क्या देखते हैं कि यही अगर इसके ऊपर घातांक का अंक अगर सम संख्या होगा तो एक इसका मान पॉजिटिव आएगा, धनात्मक, जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा +1। अगर सम संख्या रहेगा इसको घातांक तो धनात्मक आएगा, अगर इसका घातांक विषम संख्या होगा तो उसका मान ऋणात्मक आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। उसका पहला प्रश्न है कि मान ज्ञात करना है, तो उसको देखते हैं 2 पावर 5, आधार 2 है और घातांक 5 है। इसका मान निकालना है तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। फाइव टाइम्स 2 ये 32 आएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, एग्जाम्पल है 3 का पावर 5। इसका मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 5 टाइम्स 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 243, ठीक है। तो और आगे तुम बना सकते हो 2 का 1 नंबर लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है a इंटू a, इसका घातांकीय रूप क्या होगा, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, 2 नंबर जो प्रश्न है a इंटू b इंटू b, इसको घातांकीय रूप में लिखना है। तो देखते हैं कि 2 टाइम्स है a और इंटू b कितना है 4 टाइम्स, इस तरह से होगा। तो और आगे आप बना लेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर का हम देखते हैं। इसको है कह रहा है कि 256 को घातांकीय रूप में लिखना, 256 को घातांकीय रूप में लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, आपने सीखा अभी कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप बताइए। फिर 2 से लगेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से यहाँ हो जाएगा कितना। आप इसी तरह बनाएंगे जब तक कि हम इसका और गुणनखंड नहीं कर सकते हैं वहाँ तक। अब इसके बाद गुणनखंड करेंगे तो नहीं आएगा। तो हमारे पास कितना आ गया 2 इंटू 2 मतलब 8 टाइम्स 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2। इसको हम घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे, 2 आधार और 8 का घातांक। अब हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 का 4 नंबर प्रश्न। क्या है, सरल कीजिए। तो उसका पहला प्रश्न है 2 का पावर कितना है 1 और 5 का पावर 2 और 7 का पावर 2। तो इसको हम लोग सरल करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 2 का पावर कितना है 1
इसको हम एक बार लिखेंगे और यहाँ 5 का पावर 2 है, यानी 2 टाइम्स 5 गुना करेंगे 5 कितना बार 2 बार, और इसी तरह 7 भी 2 बार। तो इसको आप लोग निकालिए, क्या होगा 2 गुने ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 49। इसको हम गुना कर लेंगे तो क्या होगा, ये 25 दूनी 50 हो जाएगा और गुने 49 है, तो 50 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2450। देखो यहाँ क्या है, 50 से अगर 50 रहता तो 2500 होता, 49 टाइम्स है इसलिए एक माइनस कर दिए तो हमारा 2450 आ गया। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न का चौथा नंबर पर देखते हैं। इसको भी सरल करना है। यहाँ हम ध्यान दे रहे हैं कि ऋणात्मक है तो इसका होगा -2 इंटू -2, 2 बार पावर है, फिर इसका भी -3 इंटू -3 इंटू -3, यहाँ 3 बार है, इस तरह से लिखें। तो यहाँ 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 4। और यहाँ देखो -3 और -3 क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया और बच गया एक -3। तो हम इसको लिख सकते हैं 36 इंटू -3 इक्वल टू -108, यही आंसर आएगा। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में प्रश्न संख्या 5, उसमें है कि -2 का घात कितना होने पर परिणाम 32 होगा। तो कितना होना है 32, तो इसको हम देखते हैं 32 कैसे होगा। अब माइनस है यानी आधार हमको रखना है 2, -2, इसका कितना घातांक होगा, ये हो जाएगा -32। तो हम अभाज्य गुणनखंड अगर 32 का करते हैं तो कितना होता है, 32 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं अगर 2 से, तो कितने बार में आता है हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा 5 बार में आ जाता है, तो यहाँ पर कितना होगा 5 टाइम्स, घातांक क्या हो गया 5। अब हम देखते हैं कि सभी प्रश्न आप लोग बना सकते हैं, तो इस तरह से अब कोई भी कठिन नहीं है, आप सब समझ गए हैं। तो आप प्रश्नावली 5.1 के बाकी बचे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अब हम एक संख्या लेते हैं 2/7, इसका घात है 2। तो इसको अगर सरल करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो 2/7 कितने बार 2 बार, तो कितना होगा 4 नीचे में 49, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि व्युत्क्रम क्या होगा। यहाँ हम लोग पूर्व में निकाल चुके हैं कि 2.7 का व्युत्क्रम क्या होगा, का व्युत्क्रम क्या होगा। तो क्या होता था, हम संख्या को उलट देते थे, इस तरह से व्युत्क्रम निकल जाता था। तो हम घात में भी देखते हैं कि इसका व्युत्क्रम क्या होता है, निकालते हैं, इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, केवल संख्या को उलट देंगे और घातांक घातक्रम वही रह जाता है। इस तरह से 5/11 पावर 6 का व्युत्क्रम होगा 11/5 और घातांक 6। अभी तक हम लोगों ने घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में सीखा, और अगले क्लास में हम लोग घातांकों के नियम पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।